हेलो एवरीवन, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। जैसे कि आपको पता है आपके सिलेबस जो है ऑलमोस्ट 30% रिड्यूस की जा चुकी है। तो 30% जो सिलेबस के पोर्शन है जिसको डिलीट किया गया है वो क्या है उसको यहाँ पे हम लोग समझेंगे। सीबीएसई ने जो आपके सिलेबस में जो डिडक्शन किया है सेशन 2020-21 के लिए उसको यहाँ पे हमें समझेंगे, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स के लिए, बॉयज़ और हों गर्ल्स हो, सबके लिए ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको अब जो स्टडी करनी है वो कैसे स्टडी करनी है, कितने पोर्शन को आपको स्टडी करनी है, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। तो आप हो जाएं रेडी और आप देखते जाए एक एक करके। मैं आपको उसके पोर्शन के बारे में आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आपको समझाऊंगा। इससे पहले कि मैं आपको क्लियर समझाऊं, मैं बता दूं कि आपके पास मैं 2019 और 20 के सिलेबस को भी मैं लेके आ रहा हूँ और उसके साथ साथ कंपेयर करके मैं बताऊंगा कि हमें किस तरह से सिलेबस में किस चीज को वहां से रिप्लेस किया गया है। ओके, तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे फिजिक्स में। सबसे पहले फिजिक्स में मैं, चूंकि आपकी फिजिक्स की क्लास लेता हूँ, तो मैं आपको बता दूं जो यूनिट 3 है आपका, यहाँ पे यूनिट 3 जो टॉपिक है आपका, इसमें नेचुरल फेनोमेना, इसके जो सब टॉपिक्स हैं उसको हमें देखना है यहाँ पे। जैसे आपने ऑलरेडी स्टडी जो किया हुआ है उसके बारे में मैं बता दूं। सबसे पहले यूनिट 3 में जो आपने स्टडी किया हुआ है वो ये सारे पोर्शंस हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपने जो स्टडी किया है उसके बारे में मैं बताऊं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व सरफेसेस, इमेजेस फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल फोकस, focal length, mirror formula, derivation not required, okay, and magnification. Even refraction, in case of refraction, because इसमें दो पार्ट हैं, reflection और refraction। तो refraction में laws of refraction, refractive index, refraction of light by spherical lens, image formed by spherical lenses, lens formula, and there is also no required derivation for lens formula, similar as that of no required of derivation of mirror formula, and the magnification power of lenses. Okay, these all things which you are which already you studied initially। इसके नेक्स्ट पोर्शन में जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है उसको भी देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो जो फंक्शन ऑफ अ लेंस इन ह्यूमन आई, ओके, फंक्शन ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस, एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। लेकिन क्या अब जो ये पोर्शन मैं आपकी बात कर रहा हूँ जिस पोर्शन की, क्या ये सारे पोर्शन आपको स्टडी करने हैं? तो जी नहीं, ये सारे पोर्शन हमें स्टडी नहीं करने हैं। तो कौन कौन सा पोर्शन हमें स्टडी करना है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए जो डिलीटेड पोर्शन है, मैं आपको पहले डिलीटेड पोर्शन यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, यूनिट 3 के डिलीटेड पोर्शन, जिसमें द ह्यूमन आई एंड द कलर वर्ल्ड। इस टॉपिक का नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलर वर्ल्ड। तो इस टॉपिक में फंक्शन ऑफ अ लेंस इन ह्यूमन आई, ये आपको ये डिलीटेड पोर्शन है। जिसको देखते हो आप देखोगे ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ फंक्शन ऑफ अ लेंस इन ह्यूमन आई, ये डिलीट किया जा चुका है, इसे आपको नहीं स्टडी करनी है अब। इसके साथ साथ दूसरा जो पोर्शन है डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस, ठीक है, ये बात भी इसको यहाँ पे इसको भी डिलीट कर दिया गया है, इस पोर्शन को यहाँ से हटा दिया गया है, इसको अब आप पेपर में नहीं आएगा ये। तो सीबीएसई ने इस पोर्शन को भी यहाँ पे हटा दिया है। नेक्स्ट में एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज, तो ये पोर्शन भी आप देख रहे हो लगातार ये तीन टॉपिक सब टॉपिक्स जो हैं सीबीएसई ने इन तीनों टॉपिक को हटा दिया है यहाँ पे। तो आपको अब जो स्टडी करना है वो क्या स्टडी करना है उसकी बात कर लेते हैं। तो हमें जो स्टडी करना है यहाँ पे यूनिट 3 से, यूनिट 3 में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ये हमें स्टडी करना होगा, ठीक है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये भी स्टडी करना होगा। इवन स्कैटरिंग ऑफ लाइट एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, ये हमें स्टडी करना होगा अपने यूनिट 3 को कंप्लीट करने के लिए। चलिए इसी तरह से मैं आपसे बात कर लेता हूं। देखो यहाँ पे हमारे पास जो है यूनिट 4 की बात कर लेते हैं,
ठीक है। तो यूनिट 4 में आपके पास जो भी पार्ट है उसको भी देखना है, और उसके साथ साथ मैं यहाँ बताऊंगा कि हमें क्या इसमें हमारा डिलीटेड पोर्शन है। तो क्यों ना मैं इतनी सारी चीजों को ना देखते हुए सिर्फ आपके डिलीटेड पोर्शन को अंडरलाइन कर दूं। जिस पोर्शन को डिलीट किया गया है, जी हाँ, उसको मैं अंडरलाइन कर देना चाहूंगा यहाँ पे। और वो बहुत ही एक कह सकते हो कि एक बड़ा टॉपिक है यहाँ पे देखने को कहा जाए तो उस टॉपिक को यहाँ पे हमें स्टडी नहीं करना है। ये जैसे आप देख रहे हो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जी हाँ, स्टार्टिंग के इसमें आप जो देख रहे हो जो इफेक्ट ऑफ करंट है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। जो यूनिट 4 है आप देख रहे हो, जिसमें इफेक्ट्स ऑफ करंट, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो इफेक्ट्स ऑफ करंट में आपको क्या करना है कि आपको स्टडी पूरी करनी है। यहाँ पे बात समझ लो, आपको इफेक्ट ऑफ करंट की पूरी स्टडी करनी है, ठीक है। ये यहाँ तक का जो पोर्शन है आपका, ये आपका पूरा स्टडी होना है आपको। अब आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में थोड़ी सी चेंजेस की है सीबीएसई ने। वो क्या चेंजेस किया है उसकी बात कर लेते हैं। तो उसमें कुछ ऐसे लॉन्ग टॉपिक्स हैं जिसको इन्होंने सीबीएसई ने हटा दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैं बताऊं, एक टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर से शुरू होता है। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा आपको, देखिए इलेक्ट्रिक जनरेटर यहाँ पे देखेंगे, और भी चीजें हैं साथ ही साथ, डायरेक्ट करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो मैं एक एक करके यहाँ पे देखो आप, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये टॉपिक को सीबीएसई ने कहा है कि भाई इसको आप हटा दो इस बार। डायरेक्ट करंट डीसी और ऑल्टरनेटिंग करंट जिसको आप एसी बोल रहे हो, ये हटा दिया गया है। उसके बाद इसके साथ साथ लगातार आप जो देख रहे हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी एंड डोमेस्टिक सर्किट, ठीक है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ये सब टॉपिक को यहाँ से जो है डिडक्ट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। इसके बाद आपको बाकी रेस्ट पोर्शन को आपको स्टडी करना है, लेकिन ये जो पोर्शन जो मैंने आपको अंडरलाइन करके दिखाया है, इसकी स्टडी आपको नहीं करनी है। ठीक उसी तरह से यूनिट 5 जो है, जिसमें आपका आप देख रहे हो नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में हमें किस चीज की स्टडी करनी है, तो यहाँ पे उसी तरह से मैं मार्क करूंगा नेचुरल इसमें, जिसमें जिस तरह से मैंने यूनिट 4 में मार्क किया था कि कौन कौन से टॉपिक को हमें यहाँ पे डिलीट किया है सीबीएसई ने, मैं उसको अंडरलाइन करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जी हाँ, यहाँ पे जो सीबीएसई ने इस चीज को डिलीट किया है वो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो ये सबसे स्टार्टिंग में ही आपको आपकी नजर पड़ रही है यहाँ पे सोर्सेज ऑफ एनर्जी में, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसको सीबीएसई ने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। और कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, देखिए लगातार ये साथ में दूसरा सब टॉपिक भी है जो है ये ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसको भी सीबीएसई ने यहाँ से हटा दिया है। फॉसिल्स फ्यूल, ओके, और फॉसिल्स फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, ओके। तो बायोगैस आपने देखा यहाँ पे, विंड, वाटर एंड टोटल एंड टाइडल एनर्जी, ये आप देखिए यहाँ पे एक देख सकते हो, वाटर टाइडल एनर्जी, ये सारी टाइप्स ऑफ एनर्जी जो है ना, इवन न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्सेज, ये सभी चीजों को यहाँ पे, और सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इवन ये पूरा का पूरा आप कह सकते हो सोर्सेज ऑफ एनर्जी को ही इन्होंने कंप्लीटली डिलीट कर दिया है। तो आपके पास जो स्टडी करने का पोर्शन रह जाता है वो सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हो एक ओवर इन्वायरमेंट, एक और एनवायरनमेंट में आपको इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ओजोन डिप्लेशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशंस, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, इवन मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कंजर्वेशन एंड judicious use of natural resources, forest and wildlife, coal and petroleum conservation. तो ये सारी चीजों को यहाँ पे इन्होंने रखा है। एग्जाम्पल्स ऑफ people's participation for conservation of natural resources, big dams, advantages and limitations, alternatives if any, water harvesting and sustainability ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये सारी टॉपिक को आपको यहाँ पे स्टडी करनी ही होगी। बचे हुए चीजों को, जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में ही 30% को यहाँ पे रिड्यूस किया जा चुका है। तो ये सिलेबस का पार्ट है जो कि मैं आपके साथ, अभी मैंने फिजिक्स के सिलेबस को डिस्कस कर दिया है।
आने वाले समय में मैं आपके पास यहाँ पे कोशिश रहेगी मेरी कि केमिस्ट्री के भी सिलेबस को मैं आपके साथ, इवन केमिस्ट्री और बायो के सिलेबस को भी मैं डिस्कस कर दूं, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत हद तक ये सॉर्ट आउट हो चुका है आपका। आप इसको देखोगे, अपने सिलेबस को अपनी बुक में मार्क कर लेना और उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या चीजें अब सिर्फ स्टडी करनी है। तो आपका सिलेबस बहुत हद तक, आप अगर देख रहे हो यहाँ पे, तो जैसे यूनिट 3 अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो यूनिट 3 में सिर्फ कुछ ही पोर्शन बचे हुए हैं, जो कि बहुत बड़ी पोर्शन नहीं है, एक छोटा सा पोर्शन है। तो यूनिट 3 और यूनिट 4 में एक अच्छा बड़ा पोर्शन है, लेकिन यूनिट 5, तो इस तरह से देखा जाए तो अगर मैं कहूँ कि अगर आप पीटी के PT1, PT2, PT3 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखना चाहो, तो PT1 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक पोर्शन कंप्लीट है। तो PT2 अब स्टार्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे हमें जो है दूसरे पोर्शन को स्टार्ट करना पड़ सकता है। ये वाला पोर्शन मैं स्टार्ट करूंगा, तो जिसमें आपको और भी चीज़ों के बारे में मैं इसके बारे में नॉलेज देता रहूंगा। ठीक है, तो आप अपने सिलेबस को बिल्कुल ध्यान से नोट कर लो कि कहीं पे आपके पास इससे ज़्यादा कुछ स्टडी करने को है नहीं। सिलेबस आपका बहुत ही छोटा हो चुका है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए आपको कहीं पे भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू।